आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोशल स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट सूचकांक और इंडेक्स से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है भारत 136वें स्थान पर रहा है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत ने 136वां स्थान हासिल किया है। विश्व खुशहाली सूचकांक के 10वें संस्करण के अनुसार इस साल के इंडेक्स में कुल 146 देशों को स्थान दिया गया। कितने फ्रेंड? 146 देशों ने को स्थान दिया गया है। विश्व खुशहाली सूचकांक में जीडीपी लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर रैंक दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सूचकांक में फिनलैंड 5वें साल भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। वहीं अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश माना गया है। इस सूचकांक में पाकिस्तान को 121वां पायदान पर रखा गया है। 3 शीर्ष देश देखते हैं। फिनलैंड नंबर 1 पर, डेनमार्क नंबर 2 पर, आइसलैंड नंबर 3 पर है। रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क है जो विश्व खुशहाली सूचकांक जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 यानी फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले किस राज्य में हुए हैं? फ्रेंड, पत्रकारों पर हमले सबसे ज़्यादा किस राज्य में हुए हैं? इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर राज्य में पत्रकारों के ऊपर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वर्ष 2022 में जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 को हाल ही में राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप RRAG द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 13 मीडिया हाउस और अखबारों को निशाना बनाया गया। 108 पत्रकारों पर हमला किया गया और 6 पत्रकार मारे गए। 8 महिला पत्रकारों को गिरफ्तारी और FIR का सामना करना पड़ा। टॉप 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज़्यादा मामले जम्मू कश्मीर में 25, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 23 और उसके बाद मध्य प्रदेश में 16 मामले दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? फ्रेंड, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है उसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है भारत 83वें स्थान पर रहा है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है जो ये बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकता है। टॉप 3 देश देखने पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जापान का है, उसके बाद सिंगापुर, जर्मनी और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी ने 2021 में इंटेल को दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में पीछे छोड़ दिया है? इसका राइट आंसर है सैमसंग ने इंटेल कंपनी को पीछे छोड़ दिया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अनुसंधान फार्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक निर्माण की दिग्गज कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स
ने यूएस चिप मेकर इंटेल को पीछे छोड़ दिया है। 2021 में राजस्व के मामले में दुनिया की अग्रणी चिप में बनाकर उभरी है। टॉप 3 कंपनी है सैमसंग, इंटेल, एसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? इसका राइट आंसर है विश्व आर्थिक मंच WEF ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह रिपोर्ट व्यापार, सरकार और समाज में विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं की वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है। यह रिपोर्ट 5 श्रेणियों आर्थिक श्रेणी, पर्यावरण श्रेणी, राजनीतिक श्रेणी, सामाजिक श्रेणी और तकनीकी श्रेणी में जोखिम की जांच करती है। इस रिपोर्ट का 17 संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट हुरुन ग्लोबल U14 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में भारत किस स्थान में है? इसका राइट आंसर है भारत चौथे स्थान में है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरुन ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 रिपोर्ट को जारी किया है। इसमें भारत 6 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ चौथे स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में 40 साल या उससे कम उम्र के दुनिया में स्वनिर्मित अरबपतियों की रैंकिंग दी जाती है। हुरुन ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 रिपोर्ट के अनुसार मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग 40 साल से कम उम्र के दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड 3 शीर्ष देश देखते हैं जो सबसे ज़्यादा अरबपति। अमेरिका 37 स्वनिर्मित अरबपति अमेरिका में है। चीन में 35 स्वनिर्मित अरबपति हैं। यूनाइटेड किंगडम में 8 स्वनिर्मित अरबपति हैं और भारत में 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित वाला शहर कौन सा है? कौन बना है? इसका राइट आंसर है मुरादाबाद, भारत। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का मुरादाबाद शहर दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर बना है। मुरादाबाद में अधिकतम 140 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। यह वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 3 पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान कर उनके समाधान के उपाय प्रदान करती है ताकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं जैव विविधता के नुकसान के संकट को संबोधित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड विश्व के 3 टॉप शहरों को देखते हैं जो सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित करते हैं। ढाका बांग्लादेश 119 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण करते हैं। दूसरे नंबर पे मुरादाबाद भारत 140 डेसिबल। इस्लामाबाद पाकिस्तान 105 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। गुजरात राज्य लगातार दूसरे वर्ष नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है। निर्यात तत्परता सूचकांक निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के मामले में राज्यों की तैयारी और प्रदर्शन के आधार पर रैंक देता है। यह रिपोर्ट का दूसरा संस्करण है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जैसे लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख और मेघालय इस रिपोर्ट में सबसे खराब स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड सिर्फ 3 राज्यों की सूची देखते हैं जो टॉप 3 हैं।
पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस फर्म IQAir द्वारा वर्ष 2022 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। IQAir द्वारा वर्ष 2022 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली लगातार दूसरे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। इस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित देश रहा है। उसके बाद पाकिस्तान और ताजिकिस्तान रहे हैं। टॉप 3 प्रदूषित राजधानियों के नाम, नई दिल्ली, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरुन द्वारा जारी M3M ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के शीर्ष 10 चार्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। पिछले एक साल में इनकी संपत्ति 24% से बढ़कर $103 अरब हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? इसका राइट आंसर है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश बना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, जहां पर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 औसत 178 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबा मीटर प्रदूषण दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है केरल राज्य शीर्ष पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य मातृ मृत्यु अनुपात 42 लाख जीवित जन्म से गिरकर 30 लाख जीवित जन्म हो गया है। केरल ने वर्ष 2020 में ही मातृ मृत्यु अनुपात के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, SIPRI द्वारा जारी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में कौन देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों, सऊदी अरब और भारत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री का फुल फॉर्म होता है। सिप्री इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2021 पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब वर्ष 2017-21 के बीच हथियारों के सबसे बड़े आज तक के रूप में उभरे हैं। दोनों देशों की वैश्विक हथियारों की बिक्री में 11% हिस्सेदारी है। टॉप 3 देशों के नाम, पहले नंबर पे हैं भारत और सऊदी अरब 11% हिस्सेदारी, मिस्र 5.7% हिस्सेदारी, ऑस्ट्रेलिया 5.4% हिस्सेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का स्थान रहा है। इसका राइट आंसर है दूसरा। फ्रेंड, भारत का दूसरा स्थान रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक पूंजी निवेश केंद्र है, जो 2020 में $8 मिलियन से बढ़कर 2021 में $22 मिलियन हो गया है।
भारत का बेंगलुरु शहर वर्ष 2021 में डिजिटल शॉपिंग में $14 अरब मूल्य के वेंचर कैपिटल निवेश के साथ विश्व स्तर शीर्ष पर है। इसके बाद गुरुग्राम $4 मिलियन के साथ में और मुंबई $3 अरब के साथ 10वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 देशों के नाम देखते हैं। अमेरिका $51 बिलियन के साथ फर्स्ट नंबर पर रहा है। भारत $22 मिलियन के साथ सेकंड नंबर पर। चीन $14 मिलियन के साथ थर्ड नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है भारत देश शीर्ष स्थान पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारतीय निशानेबाजों ने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कुल 7 पदक जीते, जिनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। टॉप 3 देश देखते हैं। भारत, जिसने 7 मेडल जीते हैं, जिनमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। नॉर्वे ने 6, फ्रांस ने 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉच ग्रुप द्वारा वर्ष 2022 में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें राज्यों को राज्य, जिला और नगर पालिका स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंकिंग दी गई है। आंध्र प्रदेश में लगातार दूसरे वर्ष नंबर 1 पर स्थान पर रहा है। टॉप 3 राज्य, आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर, पश्चिम बंगाल नंबर 2 पर, उड़ीसा नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है रविंद्र जडेजा दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे कि वह 406 अंकों के साथ ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। ये टॉप 3 खिलाड़ियों के नाम लिखे गए हैं। पहले नंबर पे रविंद्र जडेजा, दूसरे में होल्डर, तीसरे में रविचंद्र अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, MOSPI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है तेलंगाना राज्य शीर्ष पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस ATP रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है डेनियल मेदवेदेव। कॉन्फ्रेंट डेनियल मेदवेदेव। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। रूस के डेनियल मेदवेदेव टेनिस ATP रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले 27वें खिलाड़ी बन गए हैं। मेदवेदेव ने ATP रैंकिंग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है भारत 43वें स्थान पर 43वें स्थान पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 43वें स्थान पर रहा है। भारत का कुल IP स्कोर 38.4% से बढ़कर 38.6% हो गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 55 देशों में भारत का 43वां स्थान है। यह इस रिपोर्ट का 9वां संस्करण है। इस वर्ष रिपोर्ट में पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है और बताया गया है कि वैश्विक IP में समय के साथ लगातार सुधार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर है नॉर्वे ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं।
नॉर्वे लगातार दूसरे शीतकालीन ओलंपिक के लिए पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, जिसमें कुल 37 पदक हैं, जिसमें 16 स्वर्ण शामिल हैं और किसी एक शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का नया रिकॉर्ड है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शीर्ष देश हैं। नॉर्वे 37 पदक, जर्मनी 27 पदक और चीन 15 पदक के साथ तीसरे नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर GEM 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है भारत चौथे स्थान पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत चौथे स्थान पर रहा है। इस वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में दुबई पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौभाग्य योजना के तहत भारत के किस राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड राजस्थान की। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सौभाग्य योजना के तहत भारत के राजस्थान राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे अधिक ज़्यादा है। टॉप 3 राज्य, राजस्थान में 1,23,682, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में जारी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU की रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है भारत 46वें स्थान पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत 6.91 अंकों के साथ 46वें स्थान पर रहा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट दुनिया में लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी को लेकर सूची जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एशिया के टॉप 3 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची। गौतम अडानी ग्रुप नेटवर्थ इनकी $90.1 मिलियन है। मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप नेटवर्थ इनकी $89.4 मिलियन है। अगर फ्रेंड मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।